सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार इल्म और हिकमत का मरकज था। दुनिया के कोनों से लोग उनके फैसले सुनने आते और उनके इंसाफ पर हैरान रह जाते। एक दिन वो अपने दरबार में बैठे थे। जिन्नात, इंसान, परिंदे सब अपनी अपनी सफ़ों में मौजूद थे। हर मखलूकन को अपना काम मालूम था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हस्ब मामूल परिंदों की हाजिरी देखी, मगर अचानक फरमाया, हुहूद कहाँ है? मैं उसे नहीं देख रहा हूं। हुहूद एक छोटा सा परिंदा था। अल्लाह ने उसे समझ और दूर की पहचान अता की थी। वो अक्सर मुख्तलिफ इलाकों की खबरें लाता और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताता कि कहाँ क्या हो रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो बगैर इजाजत गायब है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, मगर अगर वो कोई माकूल खबर लाए तो मैं माफ कर दूंगा। हुहूद की वापसी कुछ देर बाद हुहूद आ गया। वो जमीन पर झुका पर समेटे और बोला, ऐ नबी ए खुदा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपके इल्म में नहीं। मैं सबा की सरजमीन से आया हूं, जहां एक औरत हुकूमत करती है। उसके पास अजीम तख्त है और वो अपनी कौम के साथ सूरज को सजदा करती है, अल्लाह के बजाय। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वाकई ऐसा है? हम देखेंगे कि तू सच कहता है या झूठ। मेरा ये खत ले जा और जाकर उनके पास डाल दे, फिर देख कि वो क्या जवाब देती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है, तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, बल्कि मेरे पास फरमा बरदार होकर आ जाओ। हुहूद ने वो खत मलिका सबा के महल में जाकर उसके सामने गिराया। बल्कि इस चौंक उठी और तख्त से उतरकर खत उठाया। वो कहने लगी, ए अहले दरबार, मुझे एक अजीम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें लिखा है कि मेरे पास इताअत गुजार होकर आओ। तुम मशवरा दो, मैं बगैर तुम्हारे मशवरे के कोई फैसला नहीं करती। दरबारियों का मशवरा दरबारी बोले, हम ताकतवर हैं, हमारे पास लश्कर है, मगर फैसला आपका है, आप सोचकर हुक्म फरमाएं। बल्कीस ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और उसके मुअज्जज लोगों को जलील कर देते हैं। मैं देखना चाहती हूं कि ये सुलेमान वाकई नबी हैं या बादशाह। मैं उनके पास तोहफे भेजती हूं, अगर वो कबूल कर लें तो बादशाह हैं, अगर रद्द कर दें तो नबी हैं। तोहफे का इनकार चंद दिन बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बल्कीस के कासिद कीमती सोना, जवाहरात, खुशबुएं और बेशुमार तोहफे लेकर हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और फरमाया, क्या तुम लोग मुझे माल से आजमाना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। सबा ने हजरत सुलेमान के भेजे हुए तोहफे लौटाए तो दरबार में गहरी खामोशी छा गई। वो लम्हा उसके दिल को झंझोड़ गया। मलिका ने कहा, ये दौलत तो दुनिया की है, मगर सुलेमान का पैगाम दिल को बदल देने वाला है। वो बादशाह नहीं, अल्लाह के नबी हैं। ये कहकर उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ, जो सुलेमान का और मेरा भी रब है। उसी वक्त सुलेमान ने फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ, पलक झपकने से पहले। और जिनने पलक झपकने से भी पहले मलिका का तख्त लाकर सुलेमान के सामने रख दिया। जब मलिका पहुंची और अपना तख्त पहचाना तो हैरान होकर बोली, ये सब अल्लाह के फजल से है, ताकि वो मेरा इम्तिहान ले कि मैं शुक्र करती हूँ या नाशुक्री। यूं मलिका सबा ने ईमान कबूल किया। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आया। वो ख्याल जो मोहब्बत और शुक्र से भरा हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अपनी बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। तूने मुझे वो सल्तनत दी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरी मखलूक को खाना खिलाऊं। ऐ सुलेमान, तुम मेरी मखलूक को दावत देना चाहते हो, ये नेक इरादा है, मगर याद रखो, मेरी मखलूक इतनी वसीया है कि तुम्हारी सल्तनत के सब खजाने भी कम पड़ जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार ए आलम, मैं जानता हूं कि तेरी मखलूक बेहद है, मगर मैं तेरी रजा के लिए कोशिश करना चाहता हूं। अगर तू इजाजत दे तो मैं अपनी बसात भर तैयारी करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है ऐ मेरे बंदे, दावत करो, लेकिन जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा निजाम तुम्हारे निजाम से कितना वसीया है। दावत की तैयारी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन जिन्नात को हुक्म दिया
मेरे लिए ऐसी दीकें तैयार करो जिनमें पहाड़ भर खाना पक सके। जमीन के खजाने खोल दो, समुद्रों से मछलियां लाओ और आसमान से परिंदे उतारो। आज अल्लाह की मखलूक को दावत दी जाएगी। जिन्नात फौरन हरकत में आ गए। कुछ जिन्नात ने पहाड़ों के पत्थर तराश कर बड़ी बड़ी दीगें बनाई, ऐसी कि एक दीग में 1000 ऊंट का गोश्त आ जाए। कुछ जिन्नात समुद्रों में गए, जहां से उन्होंने नायाब मछलियां और मोती निकाले। परिंदों को हुक्म दिया गया कि वे खजूरें, मेवे और फल लाएं। जमीन, आसमान और पानी, हर तरफ हरकत और शोर था। यूं लगता था जैसे पूरी दुनिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत के इंतजार में हो। खाने की अजीम तैयारी, सालों तक ये तैयारी चलती रही। हर रोज कुछ न कुछ तैयार होता और गोदाम भरते गए। जब सब तैयार हो गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, पहाड़ों जैसा खाना दरियाओं की तरह दूध और शहद के चश्मे बह रहे हैं, खजूरों और मेवों के ढेर लगे हैं। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे रब, अब मैं तैयार हूं, तेरी मखलूक को दावत देने की इजाजत अता फरमा। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ऐ सुलेमान, सबसे पहले पानी की मखलूक को दावत दो, क्योंकि वो भी मेरी मखलूक में शामिल है। पानी की मखलूक का आना, जिन्नात ने समुद्रों के दरवाजे खोले। अचानक लहरों में इर्तियाश पैदा हुआ। मछलियां, व्हेल, मगरमच्छ, झींगे और अजीब अजीब मखलूकात निकल आईं। उनका हुजूम ऐसा था कि समुद्री किनारा कई मील अंदर तक भर गया। हवा में नमी और लहरों की सदा गूंज रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, खाना पेश करो, ये अल्लाह की मखलूक हमारे मेहमान हैं। जब खाना पेश किया गया, पहाड़ों जैसे दस्तरख्वान, दरियाओं जैसे दूध और शहद के चश्मे, तो पानी की मखलूक ने खाना शुरू किया। मगर कुछ ही लम्हों में खाने के पहाड़ गायब हो गए। एक बड़ी मछली ने कहा, ऐ नबी ए खुदा, ये सब खाना सिर्फ एक दरिया की मखलूक के लिए भी काफी नहीं, बाकी समुद्रों की मखलूक तो अभी बाकी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी पूरी सल्तनत लगा दी, मगर तेरी मखलूक की भूख खत्म नहीं हुई। अल्लाह का जवाब, अल्लाह ताला ने वही के जरिए फरमाया, ऐ सुलेमान, तुमने मेरी मखलूक को खिलाने का इरादा किया, ये तुम्हारा अखलास था, मगर याद रखो, मेरी मखलूक की रोजी का निजाम सिर्फ मेरे हाथ में है। तुम्हारा रिस्क तुम्हारे नसीब के मुताबिक है और मेरी मखलूक का रिस्क मेरे इल्म के मुताबिक। न मैं किसी को भुलाता हूं, न किसी का हक कम करता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ रब्बुल आलमीन, तू ही बड़ा रज्जाका है, मैं तेरी कुदरत का कायल हो गया, मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर वो सजदे में गिर पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे और फजा में नूर भर गया। सबका और नसीहत ये वाकया सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए भी एक रोशन सबक है कि इंसान की नीयत नेक हो तो अल्लाह उसे अजर देता है, मगर कुदरत के निजाम को कोई नहीं बदल सकता। दुनिया के सारे खजाने और दौलत अल्लाह की मखलूक के रिस्क के मुकाबले में कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह ही बेहतरीन रज़ाक़ है। सूरह अल-हज आयत 58। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बादशाहत अता की थी, वो दुनिया में किसी और को नहीं मिली। उनके दरबार में जिन्नात, इंसान, चरिंद परिंद सब जमा होते और अल्लाह के नबी इन सब के दरमियान अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करते। एक अनोखा मुकदमा, एक दिन उनके दरबार में 2 किसान आए। एक ने दूसरे पर इल्जाम लगाया, ऐ नबी ए खुदा, मेरे खेत में रात को इसके बकरियों का रेवड़ घुस आया और मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। दूसरे ने अर्ज किया, ये सही कहता है, मगर मेरा कस्द नुकसान पहुंचाना नहीं था। बकरियां रात को बाढ़ फांद गईं, मुझे इल्म ही न हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त भी हयात थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया, फसल चूंकि बर्बाद हो गई, इसलिए बकरियों को बतौर मुआवजा खेत वाले को दे दिया जाए। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे वालिद, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात अर्ज करूं? उन्होंने फरमाया, कहो बेटा, क्या कहते हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, बकरियां वक्ती तौर पर खेत वाले के हवाले कर दी जाए ताकि वो उनका दूध और फायदा उठाए, और बकरियों वाला उस वक्त तक खेत में मेहनत करके फसल दोबारा उगाए। जब खेत अपनी पहली हालत में आ जाए तो बकरियां उनके मालिक को वापस कर दी जाए।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने अल्लाह की दी हुई बड़ी समझदारी का सबूत दिया। ये फैसला ज्यादा अदल पर मबनी है। ये ही फैसला अल्लाह ताला को भी पसंद आया और कुरान में उनका जिक्र यूं आया, और हमने सुलेमान को वो समझ अता की और दोनों को हुक्म व इल्म दिया था। सूरतुल अंबिया आयत 69। एक चींटी का पैगाम। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक वादी से गुजर रहे थे। उनके इर्द गिर्द परिंदे, घोड़े और इंसानों का हुजूम था। अचानक एक चींटी ने अपने साथियों को पुकारा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद डाले और उन्हें खबर भी ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस चींटी की आवाज सुन ली और मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, और ऐसे अमल करूं जो तुझे पसंद हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र अब बढ़ चुकी थी, मगर उनका चेहरा नूर से भरपूर था। दुनिया की कोई नेमत उनके दिल में गुरूर पैदा न कर सकी। उनके दरबार में वही सादगी थी, वही अदल, वही इंसाफ, वही अल्लाह का जिक्र, दुआए शुक्र। एक दिन वो बैतुल मुकद्दस में बैठे थे। परिंदे आसमान में चक्कर लगा रहे थे। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और जिन्नात अदब से खामोश खड़े थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे ऐसी बादशाहत दी जो मुझसे पहले किसी को न दी, न मेरे बाद किसी को देगा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे अपने जिक्र की तौफीक दी। ऐ मेरे रब, मुझे इस हाल में वफात दे कि तू मुझसे राजी हो। ये दुआ उनकी जिंदगी के आखिरी आयाम में बहुत कसरत से उनकी जुबान पर रहती थी। आखिरी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल करवाई। ये वो जगह थी जहां अंबिया किराम के सजदे कबूल होते थे। जब तामीर मुकम्मल हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। एक, ऐ अल्लाह, जो यहाँ नमाज पढ़े उसके तमाम गुनाह माफ फरमा दे। 2, ऐ अल्लाह, जो यहाँ से दुआ करे उसकी दुआ कबूल फरमा। 3, ऐ अल्लाह, इस घर को कयामत तक अपनी रहमत का मरकज बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ सुलेमान, तेरी तीनों दुआएं कबूल की गईं, और जो कोई इस घर में इखलास से आएगा वो बख्शा हुआ लौटेगा। जिन्नात पर हुक्म और आजमाइश। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। जिन्नात उनके हुक्म से मुख्तलिफ कामों में लगे हुए थे। कोई इमारत बना रहा था, कोई समंदर की गहराई से मोती निकाल रहा था, और कोई ज़रात के कामों में लगा था। उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा जो इंसानी सूरत में उनके सामने जाहिर हुआ। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, तुम्हारे पास जो ताकत, इल्म और हुकूमत है, क्या तुम समझते हो ये हमेशा रहेगी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, नहीं, ये सब मेरे रब की अमानत है। जब वो चाहेगा वापस ले लेगा। फरिश्ते ने फरमाया, अच्छी बात है, बस वो वक्त करीब आ गया है जब ये अमानत वापस ली जाएगी। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, मैं रब, मेरी वफात ऐसे हाल में हो कि मेरी कौम के जिन्नात और इंसान समझ ना सकें कि मौत क्या है, ताकि वो जान लें कि तेरे सिवा कोई इल्म नहीं रखता। वफात का मौजिजा कुछ दिन बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल के एक बुलंद कमरे में दाखिल हुए। वहां वो अपने हाथ में असा, लाठी लिए खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हो गए। इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद दुनिया गोया लम्हा भर के लिए रुक गई। आसमान जैसे थम गया, जमीन जैसे खामोश हो गई और फजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। परिंदे जो हर सुबह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के ऊपर जिक्र ए इलाही में नगमे छेड़ा करते थे, उस दिन खामोश थे। हवा जो हमेशा उनके हुक्म पर चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता एक गमगीन सरगोशी में बदल गई। जिन्नात और इंसानों का गम। जब जिन्नात को मालूम हुआ कि नबी खुदा कब के वफात पा चुके हैं, तो वो सजदे में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहते जाते थे, हमने सोचा था हम ताकतवर हैं, मगर सुलेमान के जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारी ताकत सिर्फ उनके हुक्म से थी और उनका हुक्म सिर्फ अल्लाह की इजाजत से था।
इंसानों ने भी इस वाक़े से सब कर लिया। उन्होंने कहा, देखो, 1 साल तक हम समझते रहे कि वो जिंदा हैं और वो हमें देख रहे हैं, मगर वो तो अपने रब के हुजूर जा चुके थे। ये दुनिया फरेब है, असल जिंदगी वो है जो मौत के बाद है। उनकी कौम की हालत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी कौम पर आजमाइश का वक्त आया। कुछ लोग राह ए हक पर कायम रहे और कुछ ने दुनिया की दौलत व ताकत को अपना मकसद बना लिया। जिन्नात ने दोबारा अपनी ताकत आजमाई, मगर उनके दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का खौफ बाकी था। वो जान चुके थे कि जो अल्लाह का नबी हो, उसके बगैर ताकत बेमानी है। कुछ नेक लोग रोजाना उनके मज़र पर जाते, वहां कुरान पढ़ते और उनके अदल की बातें दोहराते। बच्चे अपने बड़ों से सुनते कि हजरत सुलेमान वो नबी थे जिनके दरबार में कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं करता था। इल्म की विरासत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके इल्म व हिकमत के चर्चे दुनिया भर में फैल गए। लोग उनकी किताबों और दुआओं को पढ़कर अपने दिलों को मुनव्वर करते। एक मशहूर बात जो उनसे मंसूब है, वो अक्सर अहले दानिश दोहराते हैं, जिसके पास इल्म है मगर रहम नहीं, वो जालिम है, और जिसके पास ताकत है मगर इंसाफ नहीं, वो तबाही है। उनके शागिर्द और दरबारी लोग उनके फैसलों को एक मदरसा ए अदल समझकर आने वाली नस्लों को सुनाते रहे। नसीहत ए अब्दी वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदलती रहीं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नसीहतें इंसानी ज़मीर में जिंदा रहीं। उन्होंने फरमाया था, ए लोगो, दुनिया की खूबसूरती तुम्हें धोखे में न डाले। मैंने सोने के महलात देखे, जिन्नात को हुक्म दिया, हवाओं पर सवार हुआ, मगर मुझे सुकून सिर्फ उस वक्त मिला जब मैं सजदे में गिरा और अपने रब को याद किया। एक रूहानी वाक़या।